कई चालू किया। इसलिए प्रभु के दास रेवरेंड सुरेश पाइक को आगे वचन के लिए हम स्वागत करते हैं, ताली बजा के। यस सर, आगे। यस। उपस्थित परमेश्वर के प्रत्येक पवित्र जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई सारे मेरे को पहचानते होंगे, कई सारे नहीं पहचानते होंगे। अभी प्रभु का दास जैसे बता रहे थे प्रेरणा देने के बारे में, असली प्रेरणा तो परमेश्वर का आत्मा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात सच है कि परमेश्वर जब किसी को चुने रहता है तो वो व्यक्ति कहीं भी छिप नहीं सकता, सेवा करने के लिए वो बाहर निकल आता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग जब परमेश्वर के दासों दासियों की प्रार्थना करने के द्वारा, वचन में मजबूत करने के द्वारा, विश्वासियों में से जिनको परमेश्वर चुनाव करता है सेवा करने के लिए, वे सेवा करने के लिए समर्पित होते तो हैं, लेकिन साथ रहकर सेवा नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। लेकिन बाइबिल ऐसा नहीं बताती, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताती। आप अगर 10 किलोमीटर दूर में भी आपके द्वारा परमेश्वर एक कलीसिया का निर्माण किया तो पर भी आप अपने मातृ कलीसिया के साथ 100% जुड़े हुए रहने की आवश्यकता है। जहां पर आप पैदा हुए उस जगह को आप कैसे छोड़ सकते हैं? यहां तक कि परमेश्वर का आत्मा मेरा चुनाव किया करके वे जो हैं कई प्रकार के और बातें बोल के अलग अलग रीति से मेरे प्रियो वे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया, भविष्य में वे असफलता ही उनके हाथ में लगता है। इसीलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, आपका ये कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों से, जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो लोग प्रेरित हो रहे हैं प्रभु का दास दासियों के द्वारा, प्रभु का आत्मा जिन लोगों को बोल रहा है, ये तो होना ही है। घर घर में पास्टर है करके बोलने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जाना है, सुसमाचार नहीं सुना है। इसका मतलब क्या है? सेवक सेविकाओं की आज भी बहुत सारे परिमाण में आवश्यकता है। पर हमको मेरे प्रियो ईमानदार होकर के जहाँ पैदा हुए हैं उससे जुड़ा हुआ हम लोग जो हैं सेवा करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए। प्रभु का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इस जगह में मुझे खड़ा करने के लिए, तथा मैं धन्यवाद देता हूँ आशा प्रार्थना केंद्र का स्थानीय पासवान, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अवसर दिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग हाथ हिलाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम लोग प्रभु का वचन से मनन करेंगे और आप सब लोग मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। धन्यवाद। परमेश्वर ये वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आज का ये संध्याकालीन अवसर पर परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 14 पद। मेरे प्रियो, ये वचन को मैं इससे पहले कई बार पढ़ा और इसे लेकर मैं कई जगहों में मैं प्रचार भी किया, परंतु ये दूसरा लॉकडाउन के समय में एक बार
ये वचन को लेकर के मैं बैठा और मनन किया, मैंने स्टडी किया, इसमें कुछ और दूसरी बातें ही मेरा हाथ लगा जो परमेश्वर मुझे बताया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं बहुत सारी चीज़ों को ये वचन का समझ नहीं पा रहा था, और ये दूसरा लॉकडाउन के समय में जब मैं समय दिया, परमेश्वर मुझे जो दिया आप लोगों को उसे मैं बांटना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। अब मैं इस बात को समझ रहा था कि सुसमाचार तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, परंतु ये जो सुसमाचार प्रचार किए जाने के बारे में कहा जा रहा है, प्रचारक कौन है और वो समय कौन सा है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली उसी पद को, और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सोच रहा था कि ये समय कौन सा है और प्रचारक कौन सा है। हम लोग तो इस समय में लोगों को प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक हम हैं। आप लोग किसी को सुसमाचार सुनाते होंगे, कोई सुबह, कोई दोपहर, कोई शाम को, आधी रात को भी। मेरे प्रियो, जब कोई परेशान है फोन लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु के बारे में, उस समय भी हम लोग बोलते हैं, उसका कोई समय नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मैं तो सारे जगत में जाकर के घूम घूम कर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये रायपुर जिला, ज़्यादा से ज़्यादा ये छत्तीसगढ़ के अंदर, या उससे बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ये भारत देश के अंदर। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सारे जगत में, तब तो फिर वो ये प्रचारक हैं कौन। उसके बाद ये ऐसा समय का प्रचार है जो प्रचारक के प्रचार करने के बाद ये दुनिया का अंत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात मेरे को मुश्किल में डाल दिया कि ये समय कौन सा है, ये प्रचारक कौन सा है, कैसे प्रचार करेगा, जिसके द्वारा सारे जगत के लोग मेरे प्रियो वो प्रचार को सुनेंगे, और उसके बाद मेरे प्रियो लोगों का उद्धार होगा और ये दुनिया का अंत, बोलिए ना, हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आप लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 6 और 7 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 6 और 7 पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि आकाश में उड़ता हुआ एक स्वर्गदूत है, जिसके पास सनातन सुसमाचार सुनाने के लिए है। और वो जो प्रचार करेगा उस सनातन सुसमाचार को, मेरे प्रियो, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग मेरे प्रियो होंगे सुनने के लिए। आगे पढ़ेंगे। उसने बड़े शब्द से कहा, वो प्रचार क्या था उसको यहाँ पर वो कह रहा है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है, क्या कह रहा है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। हाँ, आगे। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। न्याय करने का समय आ पहुंचा है। आगे। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो और उसका भजन करो।
ये बात को मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत है जो आसमान से उड़ता हुआ सारे जगत के लोगों को वो प्रचार कर रहा है। मैं अभी आप लोग यहाँ पर जितने लोग हैं ये भवन में प्रचार करने के लिए मेरे हाथ में क्या है? बोलिए ना, माइक है। आखिरी में बहनों को सुनाई दे रहा है, हालेलुया। जैसे आखिरी में उन बहनों को उधर वो छोर तक मेरे प्रियो सुनाई दे रहा है, वैसा ही वो स्वर्गदूत जब प्रचार करेगा मेरे प्रियो, ऐसा कोई नहीं होगा जो बोले कि मैं सुनने नहीं पाया। ऐसा कोई जाति का, ऐसा कोई भाषावादी व्यक्ति, ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरे को मालूम नहीं रहा, मैं सुनने नहीं पाया। ऐसा प्रचार वो आसमान से मेरे प्रियो करेगा, हालेलुया। अब समय कौन सा होगा जिस समय ये सनातन सुसमाचार को मेरे प्रियो ये स्वर्गदूत प्रचार करेगा? ये वो समय है जब कलीसिया उठा ली जाएगी। पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह का हुआ, वो मनुष्य के लिए उद्धार का कार्य पूरा किया और स्वर्ग की ओर जिस पिता परमेश्वर की ओर से निकल कर वो आया था वहाँ वापस स्वर्गारोहण किया, हालेलुया। अब उसका दूसरा आगमन होगा। दूसरा आगमन 2 चरण में पाया जाता है। पहला चरण में जो आएगा वो कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। उसके बाद दूसरा आगमन का जो दूसरा चरण होगा ये बीच में 7 साल होगा, हालेलुया। और वो जो 7 साल हैं ये दुनिया के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का समय होगा। जब से ये पृथ्वी को परमेश्वर बनाया उस दिन से लेकर के आज तक ऐसा तकलीफ ये दुनिया में नहीं आया होगा जो वो 7 साल के अंतर्गत आएगा। और उसको 2 भाग में विभाजन किया गया है। पहला 3.5 साल जो है वो क्लेश का समय होगा, दूसरा 3.5 साल महाक्लेश का समय होगा। पहला 3.5 साल के समय में लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाएगा। उस समय वो विनाश का पुत्र मेरे प्रियो वो प्रकट हो गया होगा और वो पहला 3.5 साल शुरू हो उस समय वो लोगों को बोलेगा, ये दुनिया के लोगों को तथा विशेष करके यहूदी जाति के लोगों को, तुम लोग उन सारे प्रकार के बलिदानों को चढ़ा सकते हो, जैसा तुम लोग करते थे वैसी आराधना कर सकते हो। ऐसा कह करके वो वाचा बांधता है ये दुनिया के लोगों के साथ। लेकिन 3.5 साल, पहला 3.5 साल क्लेश का समय जब पार हो जाता है, याद रखना वो धोखेबाज है। उसका अंक संख्या कितना है? 666। विनाश का पुत्र है मेरे प्रियो, याद रखना। वो झूठा है, वो धोखेबाज है। 7 साल का मध्यम समय में 3.5 साल पहला वाला जब पूरा हो जाएगा तो वो मेरे प्रियो अपना वाचा को तोड़ देगा, हालेलुया। कोई निकाल कर पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय का 27 पद में लिखा हुआ है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों की दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आंधी ही समाप्त के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा, हालेलुया। वह प्रधान करके जो शुरुआत में ये पद में दिया गया है मेरे प्रियो, वह प्रधान मतलब वो विनाश का पुत्र है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला जो 3.5 साल है, यानी दानियल की पुस्तक में 70 सप्ताह के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें का जो अंतिम सप्ताह है 70वां सप्ताह, यहां पर उसमें का वो अंतिम सप्ताह का जो 7 दिन होता है वो एक दिन 1 वर्ष को दर्शाती है मेरे प्रियो, क्लेश और महाक्लेश के समय का। तो यहां पर लिखा हुआ है 3.5 साल जो होता है अंतिम महाक्लेश का समय, यहां पर